रूडी जी क्या काम किए? पिछले 10 साल से आप लोगों के सांसद हैं। रूढ़ी जी का तो काम कुछ दिख नहीं रहा है। चुनाव हार जाएंगे इस बार? हारेंगे तो नहीं। राहुल गांधी के नाम पर तो संभव नहीं है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जीरो है। समीकरण तो वही बढ़ जाता है आके, रघुवंशी जदुवंशी का हो जाता है। कुछ ऐसे काम होता है ना जो बता नहीं सकते हैं लोग। जैसे कि हुआ सुहागरात वाला बात, इसका कोई सर्टिफिकेट होता है। इस बार हमको लगता है कि सरकार उनकी नहीं बनेगी। धरातल पर अभी कुछ नहीं, धरातल पर एक गैस पाइपलाइन दिख रहा है। अभी भी पूरा टाउन में कहीं कनेक्शन मिला है, कहीं नहीं मिला है। कामे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वोट तो भी बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा भाई है छोटा, घर में तो लड़ाई नहीं हो जाती है तुम दोनों भाई की? ना लड़ाई क्यों होगा? चुनाव अपना जगह है, नेता लोग अपना जगह है, भाईचारा संबंध अपना जगह है। मोदी के बाद योगी लाना है। क्या बात कर रहे हैं? ना भारत में मोदी का विकल्प है, ना बिहार में अभी नीतीश का विकल्प है। बस एक ही बात कर। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। आप जब बड़े शहरों में होते हैं तो तंदूरी चाय का एक नया कल्चर चला है। तो हम अभी इस वक्त सारण जिला के छपरा इलाके में हैं और यहाँ भी तंदूरी चाय की ही तैयारी चल रही है और चाय की टपरी है और 2-3 दोस्त बैठे हुए हैं, आपस में गप्पी मार रहे थे, चाय पीने की तैयारी। पकौड़े का ऑर्डर कर रहे थे ना, तो हमने सोचा जरा चुनावी तापमान जान लें कि क्या होने वाला है। राजीव प्रताप रूडी जी चुनाव निकाल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं। तो क्या है, लग रहा है चुनाव में कौन जीत रहा है? देखिए, टक्कर तो अच्छा खासा है। एक हैं जो अमनौर में ही रह जाते हैं, राजीव प्रताप रूडी जी, और एक जो दूसरी हैं वो कहाँ रहती हैं पता नहीं, वो तो विदेशी रह जाती हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ का कुछ काम नहीं होता है। आप छपरा से पटना की दूरी होगी मुश्किल से 70 किलोमीटर। आप पता करिए कि रेगुलर कितनी ट्रेनें हैं। मुश्किल से एक ट्रेन है, वो भी 3 घंटे लेट, और दोपहर के 1 बजे। कुल का कुल यहाँ पे बिजनेस चल रहा है बस वालों के लिए, जो कि 120 से लेके 150 का बिजनेस कर रहे हैं। जो जनता को 50 या 60 रुपए में मिल सकता था, ट्रेन हो जाता था। कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि नया ब्रिज बनाना है, कुछ ऐसा नहीं है। एक ट्रेन चलती है मंडे टू मंडे, जो कि पटना जंक्शन तक जाती है। बाकी कोई ऐसे है लखनऊ से आती है, पाटलिपुत्रा तक जाती है, हमेशा लेट ही रहती है। यहाँ कुछ होने जाने वाला है नहीं। हम हार मान चुके हैं कि चाहे कोई नेता आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। हार मान चुके हैं। मेरे से गलती हो गई। गलती ये हो गई कि हम तुम्हारा नाम पूछना भूल गए। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम हुआ अभिषेक पांडे, जो कि यहाँ पे रहने के साथ पढ़ने के लिए भी हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। ग्रेजुएशन के लिए गोरखपुर जाना पड़ा और उसके बाद मास्टर्स के लिए पंजाब। कारण ये है कि यहाँ एग्जाम टाइम से होता नहीं है। तो क्या लगता है यहाँ पे लोग किसके नाम पर वोट देंगे? मान लीजिए राजीव प्रताप रूडी जी को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, या और रोहिणी आचार्य जी को लालू यादव जी के नाम पे? देखिए, हमेशा यहाँ पे बिहार में लगभग मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलता है। राजीव प्रताप रूडी अपने बल पे कभी नहीं जीत सकते थे, तो वो बस मोदी जी की वजह से 2 बार 3 बार जीते हुए। अच्छा, अब इसमें हम एक तुमको दलील देते हैं। 96 में सांसद बने, हाँ, और उसके बाद फिर 99 में सांसद बने। उस समय तो मोदी जी नहीं थे, तो किसके दम पर उस समय चुनाव जीते? अब उस वक्त की कंडीशन क्या थी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी जो चल रहा है बस मोदी जी के बल पे वो जीत रहे हैं। अच्छा ठीक है। तुम अभिषेक से बात हो रही थी। चाचा नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, चाचा क्या लगता है, बहुत काम हुआ है क्या इस इलाके में इस बार? देखिए, काम तो नील बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। आज तक हम लोग का इतना उम्र हो गया, 73-74 में मैट्रिक पास किए, 20 जनवरी से पढ़े, लेकिन रास्ता का हालत तो वही रह गया। छपरा का रास्ता का हालत कभी सुधरा नहीं। बसरते हमारा क्षेत्र पड़ता है महाराजगंज, उधर से सिगरीवाल हैं और आकाश सिंह हैं। आपका वोट महाराजगंज में? हाँ, लेकिन छपरा डिस्ट्रिक्ट में तो हैं। अच्छा, छपरा डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट की शिकायत इसी का बहाने यहीं कर लेते? शिकायत नहीं कर रहे हैं, हकीकत बयान करते हैं। अगर यहाँ 10 आदमी है जो हम कहें इस बात को काट दे, और जो बच्चा बोला है उसका 100% सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, सही बोला। अच्छा, आप तो चाय की चुस्की ले रहे हैं बहुत मन से। पूछना है, अभी पूछेंगे, अभी रुकिए, अभी जाइए नहीं, अभी तो बहुत बात शुरू हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश। चाय की चुस्की बड़े मन से ले रहे थे जो, तो हम इन लोग तो बोले कि यहाँ दोनों के नाम पर, तो अपने नाम पे किसी को वोट नहीं पड़ना है। ना रोहिणी जी के अपने नाम पर वोट है, ना राजीव प्रताप रूडी जी। अभी जो चुनाव चल रहा है ना, अभी इंडिया अलायंस के पास कोई पीएम का कोई फेस है नहीं। अच्छा, तो वहाँ जो वोट
आप दीजिएगा तो आखिर वहाँ कोई नीति कार्यक्रम है नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ जो है ना, यहाँ स्थायी सरकार के लिए लोग सोच रहा है। मैं बताते हैं, कैंडिडेट की बात की आपने, तो अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के सीएम, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी बोले कि रायबरेली के लोगों को कि आप जो वोट दे रहे हैं देश का अगला प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं, तो उन्होंने तो एक तरह से उम्मीदवार बता दिया कि राहुल गांधी हैं। तो अब नेता चेहरा कहाँ है? राहुल गांधी के नाम पर तो संभव नहीं है। राहुल गांधी जी के नाम पर संभव नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो फिर बिहार में किसके नाम पर वोट पड़ रहा है? महागठबंधन तो बिहार में वही मोदी जी के नाम पर। बिहार में सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट। तो काम बहुत बढ़िया हुआ है या फिर ये तो बच्चा सब तो शिकायत कर रहा है? देखिए, काम बढ़िया हुआ है, क्या हुआ है, मोदी जी का नाम पर अस्थाई गवर्नमेंट के लिए सोच रहा है कि अस्थाई गवर्नमेंट बने। स्थायी गवर्नमेंट के अब मुद्दा क्या है? ये जो गठबंधन का सरकार जो बन रहा है ना, उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक दलीय जो सरकार बनता है वो मजबूत सरकार लोग को चाहिए। अब कांग्रेस का या लालू जी का इनका कहना है कि ये एक दलीय सरकार बना लेते हैं और उसके बाद तानाशाही करते हैं। तानाशाही क्या है? ऐसा कहने के लिए तो आज भी मान लीजिए कि जो भी कार्रवाई चल रहा है भ्रष्टाचारियों पर, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनता खुशी है, जनता खुश है। तो अभी मान लीजिए कभी 37 करोड़ रुपया पकड़ाया है झारखंड में। अच्छा, तो ईडी का छापा में। अरे तो उसमें भी ये लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी का छापा सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता के यहाँ पड़ता है, बीजेपी के किसी नेता के यहाँ नहीं पड़ता है। 97% जो छापा पड़ता है वो ड्रग्स माफिया, तस्कर, ये सब लोग पर पड़ता है। नेता लोग पर उतना कहाँ पड़ता है? अच्छा, नेता लोगों पर नहीं पड़ता है? पड़ता है, लेकिन वो तो शिकायत करते हैं कांग्रेस वाले। अरे तो अच्छा, तो अब राजनीति है तो ये तो चलता ही रहेगा। तो फिर हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल जी को कौन गिरफ्तार करवा दिया? हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो वो तो देखिए, केजरीवाल जी का तो ये तो दिख ही रहा है कि दारू घोटाला में है। गिरफ्तार क्या करवा दिया? उसमें तो है ही, तो उसमें सरकार थोड़े करा दी है। वो तो अपने कर्मों से गए हैं। अच्छा, अपने कर्मों से गए। हाँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? वो तो कहे कि बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, विपक्षी पार्टी में सब जो ड्रग्स माफिया उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है, नेता पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि हम नाम बताएं उनको कि जितने लोगों पे ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो सब कांग्रेस का आरोप रहता है कि ईडी का गलत राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ हमारे खेमे के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सही हो रहा है? सही बोल रहे हैं? बात तो सही बोल रहे हैं वो। कौन? कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले सही बोल रहे हैं जी। जिसकी सरकार रहती है सीबीआई या ईडी उसी की रहती है। ये मान के चलिए कि कांग्रेस की भी सरकार बनेगी तो ईडी और सीबीआई उन्हीं के हाथ में होगी। वो जहाँ चाहेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो होते आ रहा है शुरू से भी। कांग्रेस वाले भी किए हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि सब बराबर है? बराबर है जी, सब बराबर है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे चलिए, इसको ईडी का मुद्दा हम वहाँ छोड़ देते हैं, हम आ जाएं लोकल वाले पे। रूडी जी को क्या काम किए? पिछले 10 साल से आप लोगों के सांसद हैं, क्या काम किए? रूढ़ी जी का तो काम कुछ दिख नहीं रहा है जी। चुनाव हार जाएंगे इस बार? हारेंगे तो नहीं। अरे आप क्या, बहुत एक मिनट संजय जी, आप बहुत विरोधाभास है आपकी बातों में। आप कह रहे हैं काम कुछ नहीं किया और चुनाव नहीं हारेंगे, कैसे होगा? ऐसे होगा ना कि लोग सब कुछ चाह रहा है कि दोनों को जो कैंडिडेट है दोनों बाहरी है। अच्छा, वो सिंगापुर रहेगी, ये रहेंगे दिल्ली। आपके गांव अमनौर उनका गांव है, आप कैसे बोल रहे हैं बाहरी है? गांव है तो रहते हैं दिल्ली। वो एक तरह से हवाई नेता है ना, हवाई नेता है वो। क्या कहते हैं, निजी पायलट है ये है वो, तो खुद पायलट है। कभी छपरा, कभी पटना, दिल्ली। अस्थायी तो रहते हैं नहीं वो। बची ई तो ये भी है सिंगापुर, इनको सिंगापुर पटना से फुर्सत नहीं है। लेकिन लोग को मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। काहे मजबूरी? मोदी के नाम पे। मोदी ये चुनाव जीत रहे हैं 2 साल से, तो मोदी के नाम पे। पर इसमें हम वो एक सवाल पूछे थे कि अभी 2014 में मोदी जी आए, पर वो 96 और 99 में तो आप लोग के सांसद रह चुके हैं। सांसद रह चुके हैं, तो उस समय वाजपेयी जी थे, ठीक ना। वाजपेयी थे, उस समय भी एक बीजेपी की लहर थी। उस लहर में चुनाव जीत गए। अच्छा, लहर की बात आई ना, तो हम आपसे एक चीज जानना चाह रहे थे कि रूडी जी सबसे चुनाव जीते हैं, पर लालू जी से कभी चुनाव नहीं जीते हैं। क्या हो जाता है जब लालू जी सामने आ जाते हैं तो रूडी जी फेल काहे हो जाते हैं? ये देखिए, ये सब समय की बात है। जिस समय लालू जी जीते, उस समय केंद्र में उनकी सरकार बन गई थी, उसमें उनका लहर था, वो भी लहर में जीते थे लालू जी। उसके बाद से फिर
9 या फिर 14 और 4 में जब लहर थी वाजपेयी की, शाइनिंग इंडिया वाला कैंपेन जिसमें बीजेपी की हार हुई, उस समय 2004 में लालू जी ने इनको हराया था, राजीव प्रताप रूडी जी को 40,000 के आसपास के मत से हराया था। फिर 2009 में अगला चुनाव लड़े, उसमें लाख के ऊपर से मार्जिन हराया। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब बहुत क्लियर मार्जिन से हराते रहे। अब ये आप बताइए क्या है, हम कैसे बताएं? नहीं, देखिए ऐसा है कि लालू जी भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। उनका कैंपेनिंग अलग होता है अपना। अब रही उनके बाद की, चाहे उनके बाद उनके जो समधी लड़े तो भी 1 लाख कुछ वोट से हारे। राबड़ी जी लड़ी, वो भी हारी 30-40,000 से। अब बची है मान ली कि कैंपेनिंग कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। टक्कर जो है कांटे की है। आप बोले लालू जी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इस चुनाव में एक चीज हुआ है कि लालू जी अपना हेडक्वार्टर छपरा बना लिए हैं। लालू जी पूरा इस सीट को ओवरसी कर रहे हैं, वो तय कर लिए हैं कि अपना कैंडिडेट जिताएंगे अपनी बेटी को। तो इस बार खेल हो सकता है, तब जरूर हो सकता है। कह तो रहे कि लड़ाई जो है कांटे की है। हाँ, किसी को कहा नहीं जा सकता है। दोनों आदमी जोर आजमाइश कर रहे हैं अपना। जी, ऐसा किसका जोर अभी तक ज्यादा लग रहा है? मतलब आप घूमते होंगे, दोस्त यार होगा इलाका में, अगल बगल में, गाँव में, किसका जोर ज्यादा लग रहा है? अभी यहाँ जातीय समीकरण चल रहा है, ठीक ना? जातीय समीकरण चल रहा है। क्या समीकरण है बताइए? बस वही है। खुल के बोलिए, हमको नहीं पता है। आरजेडी के लिए मान ली कि यादव और मुस्लिम हो जाएंगे। इधर जाइएगा तो मान लीजिए कि राजपूत हो जाएंगे तो आरजेडी के पास हो जाएंगे, अथी बीजेपी के पास हो जाएंगे। राजपूत के अलावा बीजेपी को किसी का वोट नहीं है? मिलेगा, उसका भी मिलेगा। मान लीजिए निचले तबके कुछ लोग हैं जो मिले, जरूर देंगे। लेकिन समीकरण तो वही बढ़ जाता है आके बीच में। रघुवंशी जदुवंशी का हो जाता है। रघुवंशी बनाम यदुवंशी होते आ रहे हैं वही। लोकसभा में तो वही होते आया है। ये बहुत लंबी लड़ाई है ना, मतलब हर बार चुनाव हो रहा है। वही होता है जी। रघुवंशी बनाम यदुवंशी। अच्छा, तो यहाँ पे यदुवंशी, जैसे मधेपुरा में सब बोलते हैं कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, यहाँ पे क्या बोलते हैं? इस तरह का कोई है नारा? ऐसा तो कोई नारा नहीं। लेकिन रघुवंशी बनाम यदुवंशी आप बताएं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अंत में लड़ाई जाति की ही होगी। सही बोल रहे हैं या मोदी जी का एकदम छिपा हुआ वोटर है जो जाति से ऊपर वोट दे देता है? क्योंकि हम एक डेटा देख रहे थे, 2019 का लोकसभा चुनाव एक तरह से वो मोदी जी के लहर का चुनाव था। उस दौरान एक भी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी लीड नहीं कर पाई थी। 6 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी लीड की थी। 51% के आसपास वोट राजीव प्रताप रूडी जी को आया था। तो इसमें तो इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि जातीय समीकरण से वोट पड़ा हो। लगभग हर जाति के लोग उनको वोट दिए होंगे ना। यहाँ जो है बिहार के सारण क्षेत्र या बिहार में मानो मुद्दा पर जो लड़ाई है, जैसे अभी मैनिफेस्टो, बीजेपी का मैनिफेस्टो 0 है। कुछ भी मैनिफेस्टो नहीं है पब्लिक के लिए, आम नौजवान के लिए या हम लोगों के वृद्धा के लिए, चाहे आम पब्लिक के लिए। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें राहुल गांधी 5 मुद्दा बतलाते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया खटाखट। राहुल जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। राहुल जी कहते हैं वही बात, तो ये भी कहते हैं वहाँ के जो अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, राजगंज में। वही बात है। इंडिया गठबंधन के पूरे इंडिया के नेता वही बात कहते हैं, सबका मैनिफेस्टो समान है। तो उन लोगों का जो मैनिफेस्टो है इंडिया गठबंधन का, वो आम जनता के लिए, आम जनता में जो मैनिफेस्टो है गहन कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो आम जनता की समस्याओं का बात, उसके घरेलू समस्या की बात, एक आम आदमी को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, गरीब को और व्यवस्था चाहिए। तो राहुल जी का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, या मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के जो भी लोग हैं, उनका पूरे इंडिया का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत सुंदर है। इनका जो मैनिफेस्टो है कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इस पे हम आपको एक दलील देते हैं। कोई यहाँ पे, हम सोचे थे कोई काटेगा, पर हम दलील देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पे आते हैं, वो अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने लगते हैं कि हमने क्या क्या किया है इस देश के लिए, हमारी सरकार ने क्या क्या किया। वो बोलते हैं हम मुफ्त अनाज की व्यवस्था करवाए हैं, 80 करोड़ जनता आज की तारीख में मुफ्त अनाज पाती है इस देश में। दूसरा बोलते हैं कि हम
किसान निधि प्रोग्राम लाए हैं, किसानों को हर साल 6,000 रुपये का एक सहायता राशि के तौर पे देते हैं। फिर बोलते हैं हम उज्ज्वला योजना लाए, माताओं बहनों को के घर में सिलेंडर की सुविधा लाएंगे, देते हैं। इसके बाद हम पीएम आवास योजना लाए, अभी हम 4-5 करोड़ मकान बनाए हैं, आगे और 3-4 करोड़ मकान बनाएंगे। इसके अलावा बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, तो लंबा लिस्ट तो वो भी रख रहे हैं ना। तो इससे और राहुल की गारंटी या मोदी की गारंटी में फ़र्क कैसे है? जो मोदी जी का एक ही जो योजना है वो बहुत सुंदर है, आयुष्मान योजना। अनाज वाला नहीं काम का? अनाज वाला जो है, अनाज पहले भी मिलता था। देवेंद्र यादव जब आपका सरकार बना तो लाल कार्ड, पीला कार्ड, देश कार्ड सब था। उस समय भी अनाज मिलता था। राशन कार्ड की जो व्यवस्था है या डीलर की जो व्यवस्था है आज का नहीं है, ये सदियों का है, ठीक है। और जो भी पीएम आते हैं, आवास योजना, सड़क, बिजली, वो उनका रहता है, करते हैं। कोई विशेष ही बात नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ, चाहे विपक्ष के सरकार में ऐसा चीज़ नहीं हुआ। विशेष जो अभी जो चल रहा है बेरोजगारी, इनका बेरोजगारी पर एक भी जगह पूरे इंडिया में कहीं भाषण नहीं है। बेरोजगारी पे कोई भाषण नहीं? कोई भी कुछ नहीं। अच्छा, एक केवल आते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, राम मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू, यही सब बांट के अपना भाषण देकर चले जाते। लोगों को मुद्दा पर आइए, एक भी जगह मुद्दा पर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक लहर था 14-19, अभी का जो तत्काल है हमारे ख्याल से लहर नहीं है। जाति पर हम लोग वोट देते हैं, वोट आते आते कल जब 18 तारीख को बंद होगा, 19 को सब लोग जिधर जाना होगा मैनिफेस्टो पर भी नहीं जाएंगे। यही यहाँ का दुर्भाग्य है बिहार का, सब लोग जाति की तरफ चले जाएंगे। यदि मैनिफेस्टो पर जातीय समीकरण पे हमको बताए तो आप भी अपना गिनती बोले हैं भाई। तो गिनती के हिसाब से कौन आगे है? देखिए, गिनती के हिसाब से यादव, मुस्लिम, उधर मान लीजिए कि राजपूत, भुंजार, रह गया ओबीसी और बैलेंस जो वोट। ये यदि वोट जिधर जाएगा, जो जदयू का वोट है, तो जदयू के वोट में भी अब की सेंध लग चुका है। अच्छा, समझ रहे? नीतीश जी के वोट में सेंध लग गया। सेंध लग चुका है। नीतीश जी बीमार हैं, अब नीतीश जी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए यहाँ का लड़ाई, यहीं की लड़ाई नहीं, पूरे बिहार की लड़ाई टफ है। दोस्त, बहुत देर से तुम बहुत ध्यान से उनको सुन रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? ऋतुराज। ऋतुराज क्या करते हो दोस्त? दुकान है, दुकान चलाते हैं। अच्छा, आप व्यवसायी हैं। किस चीज़ का व्यवसाय? बिरयानी का दुकान है। बिरयानी का दुकान है? अरे वाह, यहाँ कौन सी बिरयानी चलती है? हैदराबादी या कलकतिया, कौन सी बिरयानी? अपना लोकल ब्रांड चलता है, छपरा बिरयानी। छपरा बिरयानी, ये नया है? कब इसका आविष्कार कब हुआ? ये 2 महीना हुआ आविष्कार हुए। अच्छा, तुम उसमें लिख दिए दोस्त क्या कि छपरा बिरयानी यहाँ मिलती है? जी, छपरा बिरयानी। स्पेशल क्या है छपरा बिरयानी में? बस खा के एक बार देखिए, पता चल जाएगा। छपरा बिरयानी के बाद खा के तपर भी होता है ना कि एक बड़ा आराम क्या खानसामा होता है ना, तय बताता है कि इसमें दालचीनी डालेंगे, लौंग डालेंगे, क्या तो हम क्या डालते हैं वो तो आप खाने के बाद बताइएगा ना सर। ठीक है, चलो हम वो बाद में पता चल कर लेंगे कि क्या बनाते हो। पर ये बताओ कि वोटर क्या बनाने वाले हैं परसों? वोटर तो सर 400 पार है। 400 पार है? हाँ, 400 पार है। बीजेपी अब की बार 400 पार। यार दोस्त, तुम व्यवसायी हो, गणित तुम्हारा बढ़िया होगा, जोड़ घटाव ठीक होगा। कैलकुलेटर पे जोड़ते हो कि हाथ पे जोड़ते हो? जैसे जोड़ते हैं। हमको जोड़वाओ 400 यार, हमको जोड़ के बताओ। ऐसे नहीं 400, यूपी का भी है। मान लीजिए कितनी सी? यहाँ पे भी है। अरे तो जोड़ो ना दोस्त। 400 पार तो नारा है। 400 पार नारा है, उसी नारे के साथ में चलना है सर। अब की बार 400 पार। अच्छा, मतलब पूरे समर्थक हैं आप? जी 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 जी। मोदी जी के समर्थक हैं कि राजीव प्रताप रूडी जी? मोदी और योगी के। मोदी और योगी के? योगी जी तो यूपी के मुख्यमंत्री। फिर भी योगी जी के फैन है। मोदी के बाद योगी लाना है। मोदी के बाद योगी लाना है। इतना लंबा प्लान बना रखा है? जी, एकदम बहुत लंबा। राजीव प्रताप रूडी जी का क्या? राजीव प्रताप रूडी बस है तो है, कमल के साथ है तो है, एनडीए के साथ है तो बस जीत रहे हैं। अच्छा जी, इतना बड़ा फैन है जी। यार। तो रोहिणी आचार्य जी का कुछ नहीं होगा, वो तो बोल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, कोई कहीं से विदेश से उड़ के आएगा, यहाँ पे सीट लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, जीत जाएगा? कोई भी कहीं से आएगा और सारण से लड़ेगा, जीत जाएगा? सारण किसी का धरोहर तो है नहीं। पर लोग कहते हैं कि धरती से जुड़ा हुआ। अगर यही लालू यादव को यहाँ के अपने पूर्व नेता या कोई अपने कार्यकर्ता को लड़ाते तो शायद हम कह सकते कि नहीं, वोट देना जायज़ होता है। कोई सर सिंगापुर से उठ कर आया, यहाँ से लड़ गया चुनाव, ये तो कोई बात हुआ नहीं। लालू जी तो कोशिश की है 2014 में राबड़ी जी को फोन
को टिकट उस समय दिया। सर वो अलग चीज़ था, 2014 में भी तो हुआ ना, यहाँ का बात अलग है। मतलब आप 14 से ही मोदी जी के फैन रहे हैं। यहाँ से जो है कोई भी कहीं से आके उठ के यहाँ से आके नहीं लड़ सकता है सर। यहाँ जमीनी नेता कोई दे, कोई अपने कार्यकर्ता को उठाए, कोई पार्टी के नेता को उठाते, यहाँ से तो कुछ हो सकता था। अब सर यही तो लालू जी टिकट गलत बांटे हैं, तो बिहार में ये दे तो हम नहीं कर सकते, गलत बातें सही बातें उनकी मर्जी है। एक बात बताना भाई, जो 40 बिहार की सीटें हैं, तो तुम्हारे व्यवसायी दोस्त तो अगल बगल में भी होंगे, कई जगह से सामान आता होगा आपके दुकान पे, तो क्या बोलते हैं 40 में कितनी सीटें बीजेपी को आ रही है? भरोसे के साथ आइए, आप आइए, 4 सीट कटेगा। आइए ना, अरे दोस्त शर्माना नहीं है क्या? अरे बोलिए बोलिए, क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, आप बहुत एकदम भरोसे के साथ एग्जैक्ट आंकड़ा बोले, 32 से 35 भी नहीं बोले, 35 से 40 भी नहीं बोले, 36। कौन 4 सीट हार रहे हैं? है 2-4 सीट है। 4 सीट होगा ना, कैसे बोले 36? गिनती किए होंगे ना। छपरा नहीं, 36 है कुछ। हाँ, कौन 4 हारेंगे नहीं पता है ना, ये भूत खिलाने वाला हो गया मामला। कोई बात नहीं, ठीक है। 36 बहुत, ये 400 के बहुत भरोसे में थे। दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश कुमार पांडे। नीतीश कुमार पांडे, इधर आ जाओ जरा, सड़क की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इस तरफ आ जाते हैं। नीतीश भाई, इनकी बात में कितना दम लग रहा है? 400? बहुत सब 100% सही है। 100% सही है। 400 आएगा, 400 पार। अब की बार 400 पार। दोस्त अरे भागने लगे कैमरा आते ही, ऐसा क्या हो गया? आजा क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार पड़ेगा। ओम प्रकाश कुमार। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी 400 पार का बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं काम बहुत हुआ है, इस बार वोट देश के लिए है, तो क्या यही है? कुछ ऐसे काम होता है ना साहब कि मतलब दिखी जाती है और मतलब उसको बता नहीं सकते हैं लोग। अब जैसे कि हुआ सुहागरात वाला बात, जैसे हुआ सेना लड़ने वाली बात, इसका कोई सर्टिफिकेट होता है? सुहागरात वोट देना मतलब काम करना, और सुहागरात वाली बात। फिर जो जवान जाता है लड़ने के लिए उसका भी तो लोग मांगता है सर्टिफिकेट। दोनों देखिए, ऐसा हम थोड़े बता रहे हैं, आप तो इधर उधर बता दिए। तब बहुत विकास तो बहुत है। मान लीजिए छपरा में डबल डेकर हुआ, रोड हुआ। जब हम लोगों के पास डबल डेकर क्या बताया, नहीं समझे? नहीं, डबल डेकर क्या है? डबल डेकर बन रहा है फ्लाईओवर, जो म्यूनिसिपालिटी चौक के सामने से गुजर रहा है, अभी बना कहाँ है? तो बन तो रहा है ना। अब दूधे रखा हुआ है, कह देगा दही जम गया, उसमें जोरन डालेगा तब ना दही जमेगा। डाला गया है, बनेगा, खाएंगे लोग। उसमें थोड़ी ना है। वो नीतीश सरकार की परियोजना है कि ये केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की परियोजना है। केंद्र सरकार की परियोजना है जी, सही बोल रहे हैं ये। है नहीं, बिहार सरकार की परियोजना है। अब यार तुम गलत सामान बेच रहे हो हमको। ऊपर से माल ऊपर से ना आ रहा है। तो पहले भी तो सरकार थी, ध्यान था पहले की सरकार। काम कौन करवाई है? डबल डेकर वाला रास्ता कौन बनवा रहे हैं? पहले तो मान ली वो जो 400 पार चला है वही बना रहे हैं, और को बना रहा है? अच्छा, मोदी जी बनवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मोदी जी बनवा रहे हैं। एक मिनट, हाँ एक आते हैं। यहाँ मामला दूसरा है, हम उधर जाते हैं मामला ही दूसरा हो जाता है। वहाँ 400 पार बता रहे हैं, बोल रहे हैं विकास दूसरे लेवल पे चल रहा है यार। सही बोल रहे हैं? देखिए 400 पार का जो नारा है, 400 पार का जो नारा है वो पार होगा या ना, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार देखिए, सरकार बनेगी बीजेपी की। 400 पार करे या ना करे, उसके आगे पीछे रहे, लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की। जी। अब आप पिछली बार भी विरोधाभासी बात कर रहे थे। पहले आप बोले कि रूडी जी काम नहीं किए हैं पर जीत जाएंगे। वही जानते हैं क्या होता है, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, कमल के नाम पे, बीजेपी के नाम पे। लेकिन हम एक सज्जन के पास चाहते हैं, बोले थे जुमलाबाजी है। एक मिनट सर, आप एक मिनट फ्रेम बैठने दिए। हाँ बैठे आइए, थोड़ी देर बात करते हैं। दो तरह के लोग हमको मिले। एक बोले मामला बहुत खराब है, चचा से बात हुई, चचा ने बोला जो गारंटी इंडिया गठबंधन ने दे दिया वैसी गारंटी कोई नहीं दे सकता। सुन रहे थे ना आप सबकी बात। फिर उधर वो बोले कि काम वाम कुछ नहीं हुआ है पर मोदी जी के नाम पर हो जाएगा मामला।
अब और 400 पार वाले भी हमको मिले, अब क्या होगा? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, इतनी गर्मी में इतनी आप कवरेज कर रहे हैं। और लॉलन टॉप बहुत बढ़िया चैनल है, हम लोग देखते हैं। और क्या नाम है उनका? सौरभ जी का हम लोग चैनल देखते हैं यूट्यूब पे। उनका माने लाजवाब, वो हर किसी से सवाल पूछते हैं, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। और जहाँ तक 400 की बात है तो हमको लगता है कि इस बार तो नहीं होगा। कितना होगा तब? इस बार हमको लगता है कि सरकार उनकी नहीं बनेगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही नहीं बनेगी, गठबंधन कितनी सीटें आएंगी? हर राज्य में उनका सीट घट रहा है, तो 400 कहाँ से सवाल कहाँ से होगा? 400 का सवाल ही नहीं है। हर राज्य में उनका सीट घट रहा है, तो 400 कहाँ से आएगा? हर राज्य में सीट घटेगा। कितना आएगा? बिहार में कितना घटेगा? बिहार में उनका 39 आया था इसके पहले, हमको लगता है कि उनका 15-16 सीट घटेगा इसमें। 15-16 सीट, मात्र 24? मात्र 24। अच्छा, कौन कौन? तो पहले आपकी वाली सीट ही बात कर लेते हैं। सारण का क्या होगा? यहाँ से तो लालटेन छाप। बोले दीजिए, वो लोग बोलता है ना, अपना अपना तो बात है, तो बोलेगा ही लोग, बोलेगा लोग। शर्त लगा रहे हैं आप 500? आप शर्त लगा रहे हैं? रूडी जी क्या किए हैं आज छपरा के लिए? लालू जी क्या किए हैं? इन लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा, ये ना, हम मान लीजिए हम आपको कहें कि हम इस छपरा जिला में, छपरा की तरफ बहुत दिनों बाद आए हैं, ठीक है, ये बहुत दिनों बाद आए हैं, पर विकास को देखे बहुत उत्साहित नहीं हुए इस शहर को। मतलब क्या नहीं ना होंगे, कहाँ से होंगे? इनको राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर पे नाम लोग वोट देता है, ठीक है ना। एम्बुलेंस देखिए, यहाँ के सांसद जी, एम्बुलेंस है उनका, दारू पकड़ाया था यहाँ, राजीव प्रताप रूडी लिखा हुआ ब्रह्मपुर पे चेक पोस्ट पे, वो एम्बुलेंस से दारू पकड़ाया था। अच्छा, आप उसी एम्बुलेंस की बात करे थे जो कोरोना काल में एक्सपोज करने के लिए पप्पू यादव जी चले गए थे? वो भी अलग कांड है, वो अलग कांड है। उधर एक बार दिखाया गया था, नेशनल टीवी पे दिखाया था आज तक में, एम्बुलेंस से बालू भी ढुलवाने का काम करते हैं वो, अपने निजी काम के लिए। अब यहाँ पे दारू पकड़ाया था, वो काम कुछ नहीं किए हैं, बिल्कुल हवाई। नहीं तो वो लोग कह रहे हैं, पीछे कुछ लोग खड़े हैं, नहीं उनकी बात ले लेते हैं ना। वो कह रहे हैं हाँ, तो ये राम मंदिर से अयोध्या का विकास हो गया, तो ये लोग कह रहे हैं कि इधर का भी विकास हो सकता। कुछ नहीं होगा यहाँ, उनका कोई काम नहीं है छपरा में, धरातल पर कोई काम नहीं। अच्छा, मोदी जी की सही एक की बात बताइए कि मोदी जी की किसी परियोजना का फायदा क्या इस जिला के लोगों को नहीं मिला है? ऐसा थोड़ा है कि नहीं है, सरकार है तो फायदा तो मिलबे करेगा ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हर सरकार अपना अपना कुछ मैनिफेस्टो निकालता है, वो लोगों तक पहुंचाता है, तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं होगा। लेकिन इस बार जो 400 का नारा दिए हैं, ये जुमला है, उनका जुमला है। तो देखिए यार, युद्ध में जाने से पहले सेना को तो उत्साहित करता है, इसमें गलत क्या है? सही है, बोलता है, गलत क्या है इसमें? एक भाई साहब उधर शर्त लगा रहे थे, उनसे बात करें क्या? शर्त क्या, वो लगाइए शर्त, अपना लगाना है वो लगाइए अपना। हारने जीतने का तो काम में लगा हुआ है। आप शर्त हार जाएंगे आप, लेकिन अब भरोसा से नहीं बोल रहे हैं कि हम शर्त जीतेंगे। जितना क्या शर्त क्या लगाना है, वो तो 4 जून के बाद पता चल जाएगा, शर्त क्या लगाना है। अच्छा, अभी ये तो हम लोग बात किए कि नेशनल में सबका चेहरा का बात हो रहा था, राहुल गांधी जी की बात हो रही थी। तेजस्वी जी बहुत काम किए हैं, काम किया 17 साल महीना, 17 साल बनाम 17 महीना। हम ये वाला काम नहीं बोल रहे थे, हम बता रहे थे कि चुनाव में बहुत काम किए हैं। नहीं तो हमको सब बोलेगा आरजेडी प्रवक्ता हम बन गए हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी चुनावी मैदान में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, हर दिन 5-5 रैलियां संबोधित करते हैं, और ये क्षेत्र लालू जी की पहचान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। रुक जाइए, आ रहे लालू जी की पहचान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आपको लगता है हाँ कर्मभूमि है, अब लगता है कि लालू जी को सही मायने में उत्तराधिकारी मिल गया? तेजस्वी जी है, ये है एकदम बिल्कुल है, उनके जोर का नेता हमको तो लगता है कि यंग में पूरे इंडिया में कोई नहीं है, उनके जोर का नेता कोई नहीं है। चिराग जी भी नहीं, चिराग पासवान नहीं। तेजस्वी जी की बहुत तारीफ की है, बोले कि नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं, उत्तराधिकारी मिल गया। उनके कद का और उनके कुव्वत वाला नेता भी, कोई भी यंग लीडर नहीं है पूरे देश में। यहाँ पर लेकिन तेजस्वी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य जी अभी चुनावी अभियान में देखा जाए तो शुरुआत ही है, अभी कैसा परफॉर्म करेंगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वो जो बातें मंच से करती हैं या फिर मीडिया में जो बातें सामने आती हैं, तो कैसा लगता है, श्योरिंग लगता है कि नहीं इस नेता में भी दम है? अरे दम, हम जनता को सामने आना पड़ेगा ना, जनता के सामने,
मान लीजिए अब आ गए सिंगापुर से एक चुनाव लड़ने, किसी को पता है कि अब चुनाव लड़ने वाली हैं? रूडी जी तो 6 महीना पर आते हैं ना जी एक बार। हमको तो लगता है ये 5 साल बाद आएंगी। रूडी जी 6 महीना पे क्यों आते होंगे? अरे लोगों का कहना है ना कि 6 महीना पे आते हैं, काम से मतलब है ना। भाजपा को 400 पार भी देते हैं और आप बोलते हैं रूडी जी आते नहीं क्यों हैं। आएंगे भाई? काम से मतलब है ना लोगों को। काम चाहिए कि आपको आपके साथ हाँ? काम एक ये देखिए एक बोलिए। 5 काम बता। पहला सुनिए ना तो गैस परियोजना इंडिया में पहला जिला है। गांव वाला हाँ? गांव वाला पाइपलाइन गैस पाइपलाइन वाला पहली बार एक छोटे जिले में हम ये मैंने सुना है। पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। कहाँ है? पूरे शहर में इंटीरियल तक आ गया है। हाँ, इसके अलावा चलिए एक काम माने, दूसरा काम उजला योजना हो गया, राशन योजना हो गया। अरे तो ये तो मोदी जी का काम हो गया। डबल डेकर योजना किनका है? आरा छपरा पुल का निर्माण जो होने जा रहा है वो किसका है? अभी आपका 4 लाइन जो ग्रीन लाइन दिल्ली से जो जा रहा है इसको खिंचवा कर कौन लाया है? धरातल पर एक दिन में आएगा। पहले सुनिए, खेती जब आप करते हैं तो पहले मेरी बात सुनिए, खेती जब आप करते हैं तो उसके लिए भी 6 महीना समय लगता है। और आपका जो योजना आया है आज फल जाएगा। आपने कभी देखा है कि डबल डेकर किसी चीज चिड़िया का नाम है? देखा था आपने? सुनिए, वोट देना आपकी मर्जी की बात है। काम के मामला में अगर कहते हैं तो रूडी जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है। वो बड़ा बड़ा काम करता है, बड़ा सोच है, बड़ा प्रोजेक्ट है उसका। ये अनंत सिंह जी वाला डायलॉग दे रहे हैं। अनंत सिंह जी बोलते, अनंत सिंह जी अपने न भारत में मोदी का विकल्प है, न बिहार में अभी नीतीश का विकल्प है। बस एक ही बात कर। अच्छा एक मिनट चाचा, क्या बता रहे हैं आप? चाइना का सर्वेक्षण है 430, पाकिस्तान का सर्वेक्षण है 370 और विपक्षी का सर्वेक्षण है 230 240। अब किसका मानेंगे? अच्छा आप कह रहे हैं एग्जिट पोल लोग करके बता दिया है कितना सीट आएगी? ये लोग बता रहे हैं। चीन बता रहा है 400 सीट, 430 और पाकिस्तान बता रहा है 370। अभी हम न्यूज पर देखे। आपको क्या लग रहा है? आपको हमको तो लग रहा है कि ये इन लोगों में कुछ सच्चाई छिपी हुई है। जहाँ तक हाँ कहाँ तक जाएगा ऊपर वाले की मर्जी। इधर आओ, इधर तुम ललन टॉप के पुराने फैन हो, इधर आओ, इधर तुम मोदी सरकार के समर्थक हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अपनी अपनी चॉइस होती है पार्टी की। आप काम को लेकर चर्चा कर रहे थे, आपकी शिकायत थी कि काम नहीं हुआ। आपने कहा कि आप 5 काम गिनवा दीजिए हमको। उन्होंने कुछ परियोजना का नाम बताया कि ये ना धरातल पर अभी कुछ नहीं। धरातल पर एक गैस पाइपलाइन दिख रहा है। अभी भी पूरा टाउन में कहीं कनेक्शन मिला है, कहीं नहीं मिला है। ये एक चीज़ दिखाई दे रहा है। दूसरा, इनसे 10 साल से ही सांसद हैं यहाँ पर, आज तक इनसे छपरा बाईपास ही जो है चालू नहीं हुआ। ठीक, यहाँ की जनता की मांग थी। ये यहाँ के रास्ता जाता है यहाँ, हाँ वो जो चालू है। क्या बात कर रहे हैं? दूसरा बात बता रहे हैं। दूसरा बात छपरा की जनता की मांग थी, छपरा से एक पटना की ट्रेन 10 साल में छपरा से डायरेक्ट पटना की ट्रेन की मांग थी, लेकिन आज तक उनसे ये पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जब इस पे ज़्यादा बात उठा तो उन्होंने बोला ट्रेन से जाने की क्या ज़रूरत है, हम रोड ही इतना अच्छा बनवा दिए हैं। आज के डेट में भी अगर रोड से जाइएगा तो आपको 2 घंटा 2.5 घंटा पटना लगेगा। कहीं जाम मिल गया तो 5-5 घंटा। 70 किलोमीटर कितना? 70 किलोमीटर। तो ये सब बेसिक काम है, जनता के हित वाला काम है। ये सब भी ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज ग्रेजुएशन कीजिए तो 6 साल 7 साल लग जाता है। जेपी यूनिवर्सिटी में भी है पूरा आज के लड़का जो होगा पूछिए 6 साल 7 साल चल जाता है ग्रेजुएशन में। एजुकेशन पर थोड़ा डाउन है यूनिवर्सिटी का, रिजल्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी 2013 से गड़बड़ाया है। 7 साल लग जाएगा भैया आपको। एजुकेशन पे ये लोग नेता लोग थोड़ा ऊपर उठे थोड़ा। आप लेकिन शिकायत कर रहे हैं तो दबी जुबान में क्या कर रहे हैं? खुल के बोलिए। नहीं, जुबान जो है सो बता रहा गया है 2013 से गड़बड़ाया है जेपी यूनिवर्सिटी। ठीक, देख रहे हैं 2019 में यही रूडी जी हैं, यहाँ मंदिर पर आए थे और मोहल्ला वासियों से पूरा वादा किए हैं कि 2019 के चुनाव जीतने के बाद पहला काम हम थाना रोड बनवाएंगे। आज तक 24 आ गया, उनका कोई अता पता नहीं। आज भी अगर बारिश हो जाएगा तो आपको पैंट मोड़ कर यहाँ तक पानी झेल कर जाना पड़ेगा। आपके
पानी बरसेगा तब ना जाम लगता है। गजब हाल है यार। आज नाली जाम हो जाए तो पूरा लीक हो जाएगा, पूरा रोड पे पानी लग जाएगा। उनके लोकल स्तर पर भी उधर फंड से हो सकता है ना, कह रहे हैं कि वो वादा किए थे तो वो नहीं निभाए। उनके फंड से ही हो सकता था लेकिन नहीं करवाए। काम ढूंढ रहे हैं, वोट तो भी देंगे बीजेपी क्यों, काम ही ढूंढ रहे हैं लेकिन वोट तो भी बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा भाई है छोटा, एक खुल के बीजेपी का समर्थन करता है और एक छिप के करता है और सवाल उठाता है। लेकिन काम ढूंढ रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं है। सही 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 सही। एक बात बताओ, एक मिनट, हर मीडिया वाले इस तरह चौपाल में प्लानिंग करके आप दोनों जाते हैं क्या? देखिए जो सरकार रहेगा सवाल उसी से करेंगे, हम किससे करने जाएं? अभी तेजस्वी क्या है कि हम उनसे सवाल करें, राहुल क्या है कि उनसे सवाल करें? सरकार में तो ये लोग ना है, नीतीश कुमार से हम सरकार करेंगे, सवाल करेंगे। सवाल तो सरकार से नहीं किया जाता है। अगर मेरा जो क्या बोले, सवाल कर रहे हैं, काम ढूंढ लेंगे, वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लंडन को थोड़ी देंगे। वो बताएगा, वो तो समय बताएगा, छिप के वोट, छिप के वोट देंगे। मतलब इसको भाई को बोले हैं कि वोट देंगे। अच्छा, चुप्पे चाप ललटन छाप, जो समझिए। गाँव में सब बोलता है ना, चुप्पे चाप ललटन छाप। जो समझिए, चुपचाप कबल चाप। मजबूरी है, मोदी जरूरी है। रूडी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। देश के लिए सिर्फ मोदी जरूरी है। अच्छा, जनता को बुनियादी सुविधा से ना मतलब है। रूढ़ी जी उस सुविधा नहीं दे पाते, उनका हवाई ठीक है, हाई फाई काम परियोजना लाए हैं लेकिन धरातल पर नहीं है। इसके पहले आए थे 2000 करोड़ रुपया बोले थे मुद्रा लोन के लिए। कितना लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन किसी को नहीं मिला। सब फॉर्म वैसे ही का वैसे ही रखा गया। तो बुनियादी सुविधा नाम खोजेंगे। ठीक है, पीएम मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, हम पीएम जी से कुछ नहीं हमको दिक्कत। लेकिन जो मेरा सांसद है, जो मेरा सारण का प्रतिनिधि है, हम उससे ना सवाल करेंगे। तो ये तो आते हैं साल भर पर, 6 महीना पर। अच्छा, इतना भरा पड़ा है घर में, तो लड़ाई नहीं हो जाती है तुम दोनों भाई की? ना, लड़ाई क्यों होगा? लड़ाई नहीं है, एकदम पूरा एकदम छोटा भाई है, लड़ाई क्यों होगा? चुनाव अपना जगह है, नेता लोग अपना जगह है, भाईचारा संबंध अपना जगह है। अरे भैया, आज बताइए, नीतीश जी को जब जरूरत पड़ रहा है चल जा रहे हैं लालटेन में, जब वहाँ से मन भर जा रहा है आ जा रहे हैं बीजेपी में, तो वो लोग में कोई लड़ाई नहीं है। वही वाला खेला आप भी कर रहे हैं, पर्दा के पीछे सब एक है। वही वाला खेला आप भी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, के पीछे सब नेता एक है। अच्छा, चलो अब हम आखिर में तुमसे बात करेंगे। दोस्त, तुम हमारे पुराने मित्र लल्लन टॉप के फैन है। अनुराग नाम है ना तुम्हारा दोस्त? पहचानते हैं। हाँ, अच्छा, हमको पहचानते पहले आप सौरभ भैया, सिद्धांत भैया और अभिनव भैया को हाई बोल दीजिएगा मेरा। हाँ, अच्छा, एक बात बताओ अनुराग, तुम इस शहर में नहीं रहते हो, कहाँ रहते हो? नहीं, मैं एक्चुअली गुड़गांव रहता था, मैं आईटी में हूँ। मैं अभी आया हुआ हूँ, घर पे आया हुआ हूँ, 6 महीने से आया हुआ हूँ। 6 महीने से आए हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम? हाँ, आईटी में काम करते हो। पढ़ाई कहाँ से? मैंने बीटेक किया है जयपुर से। जयपुर से बीटेक किया, उसके आगे भी पढ़ाई की? बीटेक बस बीटेक किया है। बीटेक किया, उसके बाद कहाँ नौकरी कर? लगे नेटकोर में इंटर्नशिप किया मैंने 3 महीने का, फिर मैं वेब इंगेज में आ गया। वेब इंगेज में काम कर रहे हो, कैसा लगता है? तुम तो बड़ा शहर देख लिए, रहते कहाँ थे वहाँ पे? गुड़गांव में? सेक्टर 49 में रहते, निर्वाणा कंट्री सेक्टर। तुम तो बड़ा शहर देख लिए, तुम अब छोटे शहर में आ गए। हालांकि ये तुम्हारी जन्मभूमि है, तो लेकिन फर्क नहीं नजर आता है? कुछ कमियां नहीं दिखती तुमको? देखिए, डेवलपमेंट तो यहाँ बहुत बाकी है। सड़कें वगैरह जो भैया बोल भी रहे थे, बहुत काम हुई है, बहुत काम बाकी भी है। सड़कें वगैरह थोड़ी टूटी है, तो वो खैर वो डबल डेकर जो ब्रिज बन रहा है उसके वजह से वो सही हो जाएंगी। रूडी जी काम किए भी हैं, लेकिन वोट यहाँ तो मोदी के नाम पे पड़ेगा, क्योंकि रूडी जी काम किए हैं और नहीं भी किए हैं। उतना पीएनजी ला दिए हैं वो मैं मानता हूँ, बट उससे नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ा रोजगार का भी कमी है, रोजगार के लिए कुछ नहीं किए हैं रूडी जी यहाँ पे। मतलब आपको 90% लोग यहाँ बिजनेस वाले मिलेंगे। मैं खुद बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी खुद एक बिजनेसमैन है। जो रोजगार का, और जय भैया ने बोल रहे थे वो जेपी यूनिवर्सिटी वाली बात, तो वो मेरे को छोड़ के जयपुर जाना पड़ा। उसके वजह से 6 साल में यहाँ लोगों को, बच्चों को डिग्री मिलती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, बेरोजगारी मुद्दा है। और वो यूनिवर्सिटी वाली तो बहुत बड़ी मुद्दा है, बट उस पर कोई ध्यान नहीं देता। रूडी जी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब मेरे दोस्तों ने किया है, 5 साल हो चुके हैं, बट अभी तक उनको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली है जेपी यूनिवर्सिटी से। तीन जिला का है वो, छपरा, सारण, सिवान और गोपालगंज। लगभग 45-40 कॉलेजें हैं। मतलब समझिए कि 6 साल से पहले तो डिग्री मिलता ही नहीं है वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में बच्चे या पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, या बाहर जाते हैं। जैसे मैं गया जयपुर, रोजगार का कुछ है वहाँ नहीं। वोट तो यहाँ खैर बीजेपी को ही पड़ता है, जीतेंगे भी रूडी जी ही, बट काम हम ऐसा तो नहीं कि शहरी क्षेत्र में है तो हमें इस तरह का अब आभास होता है कि रूडी जी जीतेंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में जाएंगे छपरा के तो वहाँ स्थिति कुछ दूसरी है। आपको नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो है, वो जो जाति वाली बात बोल रहे थे अंकल, वो भी सही है, वो मैं मानता हूँ है यहाँ पे।
यहाँ से रूडी जी यहाँ बीजेपी का गढ़ है ये, पिछले 10 सालों से पता ही आपको। 14 में भी जीते थे, 19 में भी जीते थे रूडी जी, दोबारा भी वही जीतेंगे। हाँ, वोट का अंतर डिफरेंस कम हो सकता है, बट जीतेंगे रूडी जी, ये कंफर्म है। अच्छा, एक बात तो, ऐसा क्या है जो रोहिणी आचार्य जी को कोई मौका देने की बात नहीं कर रहा है? एक तो परिवारवाद वाली बात है, उनकी बड़ी बेटी लड़ रही है, मीसा भारती जी लड़ रही हैं पाटलिपुत्र से, वो भी हार रही हैं, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, वो भी हार रही है। छपरा में बैठे बैठे तुम पाटलिपुत्र का रिजल्ट दे रहे हो? सिलीगुड़ी का भी रिजल्ट पता है, वहाँ भी मेरा घर है, वहाँ से बीजेपी निकल रही है, राजू बिष्टा। सही में यही करते हो या बीजेपी के लिए काम करते हो? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। मैं आपको, अगर आप चाहिए तो मैं आपको ईमेल आईडी दिखा देता हूँ अपनी जॉब। उतना भरोसा है, पर जितने भरोसे के साथ तुम बता रहे हो कौन सीट हार रही है, कौन से? मोदी जी की काम मेरे को पसंद है। अच्छा, तुम 400 पार गैंग में हो? 400 तो नहीं आ रही, बट हाँ 300 पार आ रहा है, ये गारंटी है। बिहार से 35+ सीट आ रहा है, यूपी से 70+ आ रहा है, झारखंड से 10+ आ रहा है, बंगाल से 25+ आ रहा है, ये मैं आपको बता। बंगाल से 25+ आ रहा है, ममता जी को नहीं आएगा? जहाँ हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सीट बीजेपी को आ रही है। मैं आपको नॉर्थ बंगाल का बता देता हूं। ये तुम हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन वाली बात क्यों बोले? वो दे रहे हैं वहाँ पे। अब ये संदेश खाली वाला घटना देख लीजिए आप, वो सीट बीजेपी जीत रही है। बंगाल के मेरे फ्रेंड है, जॉब वगैरह करते हैं, साथ में ही है वो, कुछ लोग कोलकाता के भी हैं, सिलीगुड़ी के भी, वो बता रहे हैं आ रही है, वहाँ भी बीजेपी की सीटें आ रही है, पहले से ज़्यादा आ रही हैं। बिहार में घट सकती हैं, यूपी में पता नहीं राम मंदिर का मुद्दा है या नहीं, बट यूपी में घट सकती हैं, लेकिन बंगाल में सीटें बढ़। बिहार में नहीं है क्या राम मंदिर का मुद्दा? बात है, बिल्कुल है, अरे है, तभी तो वोट पड़ेगा बीजेपी को। है, राम मंदिर मुद्दा है, धारा 370 मुद्दा है, बहुत सारी मुद्दे हैं। धारा 370 मुद्दा है ही, मुद्दा तो है ही, बहुत मुद्दा है। बट रूडी जी ने जितना करना चाहिए उतना 10 साल में उन्होंने नहीं किया है। हाँ, एक हाजीपुर वाली वो बता रहे थे, एक्सप्रेसवे वाली बात, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सही में 2 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा लगता है पटना जाने में। कितने साल से वो बन रहा है, सही बताओ? 2012 से बन रहा है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। 2012, हाँ नहीं, वो 4 लेन जो सड़क बन रही है ना, हाजीपुर गाजीपुर और वो वाली हाजीपुर वाली, हाँ 12 या 13 से बन रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 11 साल में नहीं बना। कितने किलोमीटर का सड़क है? अप्रॉक्स 65 किलोमीटर का है वो, 65-70 किलोमीटर का है वो। बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 10-12 सालों में हो जानी चाहिए, अभी तक तो नहीं हुआ है। बट फिर भी मोदी भाई ने बोला है बीजेपी जरूरी है, राजीव रूडी मजबूरी है, वही वाली बात है। यहाँ से राजीव प्रताप रूडी निकल जाएंगे, ये गारंटी है। चलो, अभी एंड क्लोजिंग में कोई रोहिणी आचार्य जी का समर्थक नहीं मिला, और वो भाई साहब भी चले गए जो भाई से लड़ रहे थे, समस्या गिनाने वाले। आ रहे हैं भैया हैं, हाँ नहीं, अच्छा, झगड़ा नहीं करवाना है दोस्त, चुनावी राजनीति है। चुनाव में वोट पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, वोट मांगते हैं एक दूसरे पे, कभी तीखा टिप्पणी भी हो जाती है, और चर्चा के दौरान भी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे से बहस हो गई। पर मुद्दा बहस का नहीं है, मुद्दा अपनी बातें रखने का है, और ये बातें रखी छपरा के लोगों ने। हम लोग भगवान बाजार चौक पर हम लोग थे। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने, हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।